तुम आ गए हो और कहने लगे कि अब उन्हें डर नहीं लगेगा। वो पहले से बहुत नॉर्मल लग रही थी और फरेश हो गई थी। इससे पहले चची मुझे खुद कोई रोम दिखाती में फौरा फहद के रोम में चला गया और वहां अपना सारा सलमान सेट कर लिया। मैं इस वक्त 17 साल का था, लेकिन न जाने क्यों इस वक्त मुझे शर्म महसूस होती थी। मैं ये सोचता था कि इस घर में चची के साथ मैं अकेला रह रहा हूँ। मैं काफी खौफ महसूस करता था, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि जितना भी हो सके मैं चाची से दूर ही रहूंगा। पर मैं कहाँ जानता था कि चाची कुछ ऐसा कर बैठेंगी जिससे मुझे उनके साथ ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, तकरीबन 2 हफ्ते तो मैं फहद के रूम में ही रहता था, लेकिन फिर अचानक ही रात को सोते सोते चची की चीखने की आवाज से मैं उठ गया और उनके पास चला गया। वो नींद में फहद को पुकारती थी। मैं जान गया था कि वो डर रही हैं। मैंने उन्हें पानी का गिलास दिया। ये रोज का मामूल बन गया था। तकरीबन 1 हफ्ता ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद चची ने एक रात मुझे कहा कि मैं उनके पास ही सो जाऊं, इस तरह शायद उनका डर कम हो जाए। मैंने भी उनकी बात मान ली और अब मैंने अपना बिस्तर समेटा और चची के रूम में आ गया। मुझे जल्दी नींद हो जाती थी, इसलिए मैं जल्दी सो जाता था। ये कि मुझे कॉलेज के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता था। पर चाची रात को देर तक जागती रहती थी। वो क्या काम करती थी मैं ये नहीं जानता था, क्योंकि मैं सो जाता था। मुझे ऐसे ही लगता था जैसे चच्ची आधी रात को कुछ बोल रही हूँ। उनकी आवाज से मैं काफी डिस्टर्ब होता था, लेकिन मुझे ये लगता था कि चाची इबादत करती होंगी और फहद और चाचू को याद करती होंगी। मैं चाची को अब दीनदार समझने लग गया था, इसलिए अब मुझे काफी सुकून था कि मैं उनके साथ महफूज हूँ। एक रात अचानक की सोते सोते मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी एक टांग में बहुत दर्द हो रहा है। ये मसीला मुझे पहले कभी नहीं होता था। मैं काफी डर गया कि आखिर ऐसा किया हुआ है कि मेरी एक टांग इतनी दुख रही है। ये दर्द नाकाबिल बर्दाश्त हो गया। चच्ची ने भी महसूस कर लिया था कि मेरी टांग में दर्द है। तभी वो कहने लगी कि मुझे डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए जाना चाहिए, और मैं उन्हें इनकार कर देता कि खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन चाची जबरदस्ती मुझे डॉक्टर के पास ले गई। चाची बाहर जाकर बैठी, जबकि मैं अंदर डॉक्टर से चेक करवाने चला गया। लेकिन डॉक्टर ने चाची को देख लिया था, पर वो उन्हें कुछ और ही समझ बैठे। डॉक्टर ने मेरी टांग का मायना किया तो कहने लगे कि तुमने रोज अपनी टांग की मालिश करवानी है। मैंने ये बात सुनी तो हैरान हो गया, क्योंकि मुझे मालिश करना बिल्कुल नहीं आता था। डॉक्टर समझ गए थे कि मैं क्यों परेशान हूँ। तभी वो मजाक मजाक में कहने लगे कि अगर मुझसे खुद ये काम न हुआ तो मैं अपनी बीवी से कह दूं। जैसे ये डॉक्टर के मुंह से बीवी का लफ्ज सुना तो मैं तो हैरान हो गया था कि बीवी कहाँ से आई। मैं डॉक्टर को बताना चाहता था कि बाहर जो बेटी है वो मेरी बीवी नहीं, बल्कि वो तो मेरी चची है। शायद इसीलिए डॉक्टर ने मुझे मालिश का कहा था कि उन्हें लगा था मैं शादीशुदा हूँ। पर डॉक्टर ने मुझे जल्दी से वापस भेज दिया, क्योंकि उसके पास काफी रिश्ता था। वो मेरी बात न सुन सका और मैं उसी शर्मिंदगी में बाहर चला गया। शर्म की वजह से मेरा मुंह लाल था। मैं सोचने लगा कि अब ये काम तो मुझे चची से ही करवाना होगा। चाची भी समझ गई थी कि जरूर डॉक्टर ने कुछ ऐसा वैसा कह दिया है। मैं काफी परेशान था कि चची को कैसे बताऊं कि डॉक्टर ने किया कहा है, क्योंकि चाची बार बार मुझसे पूछ रही थी कि डॉक्टर ने मुझे क्या दवाई दी है। हाँ जी दोस्तों, अगर इस कहानी का तीसरा पार्ट भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है।